अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ 22 सितंबर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। चले, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम टाइम वेस्ट के बगैर अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़िज़िक्स के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगी जो कि 22 सितंबर के टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहले तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखी है ताकि आप लोग को ईजी हो याद करने में। अब देखें, इसका जो स्ट्रेस का जो यूनिट है वो Nm-2 है, जबकि ये पास्कल से सेम होता है। सो प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट जो होता है वो सेम होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी ये इसका फार्मूला है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, यानी वो वेव नेचर लाइट की नेचर को और फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस को जाहिर करता है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटॉन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल्स की नेचर को करता है। ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर, यानी फोटॉन। कर्व ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। अब देखें वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जो वैल्यू ऑफ जी जो है सेंटर ऑफ अर्थ वो हमेशा होती है 0। अब म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन जो एक ऐसा प्रोसेस है वेयर आर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अदर कॉइल, और इसका जो यूनिट है वो हेनरी है, यानी ऊपर वाली इसकी डिफाइन है एंड लास्ट पे इसका यूनिट दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जिस तरह आपने पढ़ा होगा 1/2 mv²। ठीक है, इसी तरह ये भी है। अब है नेक्स्ट है कार्नोट इंजन। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू हीट प्रिजर्वर्स एंड इन्वॉल्व आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर हीट एडिशन एंड रिजेक्शन, यानी इंजन आपको इस बात पे ही पता चल जाएगा, इंजन जब कोई चीज़ चलती है तो इंजन गर्म होता है, यानी इधर भी इंजन गर्म हो रहा है यानी हीट हो रही है। अब यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, जो कि स्ट्रेस के यूनिट से सेम है, हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी। अब कन्वर्ट 30 RMP इंटू एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन। अब देखें 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस वजह से हम 30 को मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन और डिवाइडेड बाई 60 से करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पाई रेडियन पर सेकंड में होगा। A wheel rotate at 600 RMP. What is the angular speed in radian per second? इसमें भी वही हम लोग ने फार्मूला लगाना है। पहले 600 को हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है एंड 60 यानी टाइम से हमने इसको डिवाइड करना है, तो हमारा आ जाएगा 20 पाई रेडियन। A fan make 10 revolutions per second. Find its angular velocity. यानी अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब 10 रेवोल्यूशन यानी 10 को हम उसी से मल्टीप्लाई 2 रेडियन पाई रेडियन से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकंड आंसर। इसी तरह अब ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील इज़ 120 पर सेकेंड कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 120 पर सेकेंड है ना, तो 120 को मल्टीप्लाई हम पाई से करेंगे यानी 3.14 से एंड डिवाइड करेंगे 180 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब केमिस्ट्री पे आ जाए। द रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन। द रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है डिपेंड करता है कैटालिस्ट में और उसके रिएक्टेंट पर। अब आयन पेयर, अब ट्राई आयोडीन आयन हैज़
3 लोन पेयर। अब इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं कि XeF2 लोन पेयर। इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं? अब देखें इस पे भी 3 लोन पेयर हैं ऑन द एक्सॉन एटम एंड द 2 बॉन्ड पेयर रिजल्टिंग इन द लीनियर मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। अब फिनाइल कीटोनूरिया PKU is a generic disorder characterized by the inability to metabolize phenylalanine leading to its accumulation in the body। यानी इसकी डिफाइन आप लोग ने कर लेनी है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक जो है वो प्रोड्यूस करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इनका रिएक्शन हमने करवाना है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ KW क्या है? किसका यूनिट है? वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3। ये तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, यानी इसका वो क्या नाम है, इसका हमने क्या बताना था? फार्मूला बताना था। अब है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 3A। 3A के एलिमेंट कौन से होते हैं? लाइक बोरान एंड एल्यूमिनियम होते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो NH2NP1 पे ख़त्म होती है। अब बायोलॉजी पे आ जाए। लिविंग सेल ऑफ बोन्स। लिविंग सेल ऑफ बोन्स इंक्लूड होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखें पिगमेंट इन फ्लावर। फ्लावर की पिगमेंट्स के बारे में बताना है। फ्लावर जो है कंटेन बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स करता है, जैसे एंथोसाइनिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर के। इसी तरह कैरोटीनॉइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर के, ठीक है। ये आपने कलर्स जो है याद रखने हैं, MCQ इस तरह भी पूछ सकते हैं कि कैरोटीनोनाइड जो है ये किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन रेड, पर्पल एंड येलो, तो आपका आंसर होगा येलो। यूराइन कंसनट्रेशन एंड थ्रिस्ट। इंक्रीज यूराइन कंसनट्रेशन और थ्रिस्ट में अगर हम कंसनट्रेशन ऑफ यूराइन और थ्रिस्ट में इंक्रीज़ कर देंगे तो सिम्टम हमारे पास होंगे डिहाइड्रेशन और डायबिटीज़। अब साइनोबैक्टीरिया एक्सक्रीट करता है। साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन विच, यानी साइनोबैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होने लग जाते हैं, और यही केमिकल्स एनिमल के अंदर भी हो सकती हैं। अब स्टार्ट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब स्टार्ट का नीचे उन्होंने बताया हुआ है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज alpha-1,4। क्रब साइकिल ATP। क्रब साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल करते हैं और ये प्रोड्यूस करता है ATP, NADH एंड FADH2। अब आ जाए इंग्लिश पे। इंग्लिश में आ जाते हैं साथ क्लॉजेज एंड फ्रेज के क्वेश्चन। क्लॉजेज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, वाइल फ्रेज आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी क्लॉज जो है वो सिर्फ एक वर्ड होता है, जबकि फ्रेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। अब गेव इन ग्रामर। गेव जो है वो एक पास्ट सेंटेंस ऑफ वर्ब है जिसे हम गिव कहते हैं, यानी गिव की थर्ड फॉर्म, विच आर कैन फंक्शन एज अ मेन वर्ब। अब है प्रेजेंट पार्टिसिपल। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म एंडिंग इन ING, यानी इसके जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो सेंटेंस है ना, ये मतलब कि ING इसके अंदर मस्ट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है सैनोनिम्स और एंटोनिमी का। अब इसमें मैंने आप सैनोनिम्स का यानी आपको सिंपल सा मतलब पता होना चाहिए कि सैनोनिम्स को हम कहते हैं किसी भी लफ्ज़ का मीनिंग बताना, यानी ब्रेव का मीनिंग यानी वो बच्चा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह एंटोनिमी यानी उसके उल्ट, यानी अगर वो ब्रेव है तो दूसरा साइड पे वो वीक होगा, यानी एक बच्चा अच्छा है तो दूसरा वीक है। और सैनोनिम्स में हम उसी लफ्ज़ का मीनिंग बताते हैं, यानी ब्रेव है तो वो स्ट्रॉन्ग है, यानी वो अच्छा बच्चा है, इसके अंदर इतनी ताकत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैंने मेन टॉपिक्स से बताए हैं ताकि आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करें, ताकि आप लोगों का FNS का टेस्ट अच्छा हो सके।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।